हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होता है आपका डिजोल्व ऑक्सीजन और क्या होता है आपका सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तब भी ये चीज़ें आपके लिए जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आजकल हम क्योंकि जैसे गंगा क्लीन या फिर यमुना क्लीन की बात करते हैं तो वहां पर ये कुछ शब्द हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, और हमें इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकली किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को अगर डाइजेस्ट करना है, बायोलॉजिकली डाइजेस्ट करने का मतलब है कि आपने बैक्टीरिया वगैरह की मदद से किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करवा रहे हैं आप, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपका पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जिसे बैक्टीरिया डिग्रेड कर खत्म कर सकता है, डिसॉल्व करके डाइजेस्ट करके खत्म कर सकता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड लगती है एरोबिक बैक्टीरिया को। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। तो जो आपके बैक्टीरिया होंगे जब वो ऑर्गेनिक मैटर को आपका डाइजेस्ट करेंगे तो उस दौरान उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसी को हम कहते हैं बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि कितना ऑक्सीजन डिमांड उन्हें लग रहा है उस पर्टिकुलर मैटर को डाइजेस्ट करने में। अगर किसी जगह पर गंदगी ज्यादा है, किसी रिवर में आपका गंदगी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो बीओडी आएगा, उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड आएगी वो आपकी यहाँ पर ज्यादा आने वाली है। अगर आपका पानी गंदा है तो उसका बीओडी लेवल जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पर एक और बात करें हम, अगर जो पानी साफ होता है तो वहां पर आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, डीओ के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, डीओ का मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। तो अगर कोई पानी साफ है तो वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट भी उस जगह पर ज्यादा होता है, और अगर कोई पानी पोल्यूटेड है यानी पोल्यूशन वाला पानी है तो वहां पर जो आपका ऑक्सीजन होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, उसकी क्वांटिटी क्या होती है आपकी, कम होती है। तो साफ पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, और अगर पानी गंदा है तो वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन आपका क्या है, कम है। यहीं अगर हम बात करें सीओडी की, डीओ को हम मतलब हमने समझा, बीओडी का मतलब हमने समझा, अब हम समझते हैं सीओडी का मतलब। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी केमिकली जब आप ऑर्गेनिक मैटर या फिर इनऑर्गेनिक मैटर यानी बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर आपका मटेरियल है तो उसको केमिकली आपका खत्म करने के लिए, उसको केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए आपका कितनी ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है उसे हम कहते हैं सीओडी। सीओडी क्या होता है, केमिकली किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, केमिकली किसी भी बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो बायोलॉजिकली खत्म हो सकता है या फिर बायोलॉजिकली खत्म नहीं हो सकता है, उसको केमिकली खत्म किया जा रहा है, केमिकली ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं सीओडी। तो एक वो हमारे पास बीओडी, यानी हम बायोलॉजिकली बैक्टीरिया वगैरह की मदद से गंदगी को साफ कर रहे हैं, वो भी हम केवल ऑर्गेनिक गंदगी को साफ कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल गंदगी को साफ कर सकते हैं। वहीं अगर हम सीओडी की बात करें तो सीओडी में हम आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल दोनों को ही हम यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, उसके लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड आती है उसे कहते हैं हम सीओडी। अगर हम बीओडी को मेजर करें तो बीओडी को मेजर करने में आपका 4 से 5 दिन लग सकते हैं, वहीं अगर हम सीओडी को मेजर करें तो सीओडी विद इन अ डे आपका मेजर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास था बीओडी, डीओ और सीओडी। एक हम ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ हमें बताता है बीओडी और डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में। इस ग्राफ में अगर वाई एक्सिस पर आप देखें तो कंसंट्रेशन है, वहीं अगर आप एक्स एक्सिस पर देखें तो यहाँ पर हमारा फ्लो ऑफ वाटर है। तो अगर हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर जगह पर सीवेज पानी के अंदर डाला, यानी गंदगी पानी के अंदर डाली, तो जब हम गंदगी पानी के अंदर डालेंगे तो उस जगह का जो बीओडी लेवल होगा वो हाई होगा, और उस जगह जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो पोल्यूटेड पानी है, जिस जगह आपने पानी में नाले का पानी रिलीज कर दिया, साफ पानी में नाले का पानी रिलीज कर दिया जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन आपका कंटिन्यूअसली यूटिलाइज कर रहे हैं बैक्टीरिया उस सीवेज को खत्म करने के लिए, उस सीवेज को खत्म करने के लिए वो ऑक्सीजन लेवल को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहां पर आपका बीओडी का लेवल तो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, बट डिजोल्व ऑक्सीजन आपका घट जाता है। वहीं अगर हम फ्लो ऑफ लिवर की बात करें, अगर रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये दोनों क्वांटिटी ही वहां पर जाकर क्या हो जाती है, आपकी रिवर्स हो जाती है। तो हमने 3 क्वांटिटी समझी, बीओडी, डीओ और सीओडी, ये तीनों क्वांटिटी समझ ली, और ये तीनों क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीओडी, सीओडी और डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी मदद से आप किस जगह पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा पानी ज्यादा गंदा है और कौन सा पानी साफ है, ये भी हम बीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन और सीओडी लेवल से पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें थी जो मैंने आपको तीनों टॉपिक के बारे में बताया।
इस तरीके की और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि कोई भी कंटेंट इस चीज से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरीके का कंटेंट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।